नमः शिवाय दोस्तों। श्रावण मास में शिव का चर्चा हो जाए, उनके वेदों के ज्ञान का चर्चा हो जाए, उनके द्वारा दी गई ज्ञान का चर्चा हो जाए, तो पूजा पाठ और जो कर्म कांड है उनसे ज़्यादा उत्कृष्ट मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है। क्योंकि हर योनि का एक अपना स्वरूप होता है दोस्तों। योनि जो होती है वो 84 लाख योनियां कही गई है, उसमें सबसे उत्तम सर्वोत्तम मानव तन मिलता है और उसी में एक चांस रहता है कि वो मानव जो आत्मा है, जीवात्मा जो होता है मानव तन में, वो अपने परम गति को प्राप्त कर सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। मोक्ष मतलब अपने डिजायर, जितने सारे डिजायर्स हैं, जितने सारी लस्ट हैं, जितनी आसक्तियां हैं, उन सब से वो छुट्टी पा सके, ऊपर उठ सके। तो अंतोगत्वा सारे पूजा पाठ का यही मतलब होता है, एसेंड होने का, आगे बढ़ने का, उससे भी उत्तम योनि प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का, उनके दर्शन करने का, उनके सत्ता को समझने का। तो इसी विषय पे थोड़ी सी चर्चा कर रही हूँ आपसे। जो शास्त्रों में ही वर्णित है, जो मेरे ध्यान कह लीजिए, मेरे ज्ञान कह लीजिए, जो उनमें आता है, जो शिव के द्वारा ही कहा गया है। जन कल्याण मतलब सर्वहित के लिए कार्य करना मोक्ष से कहीं ज्यादा उत्कृष्ट होता है। परिवार सहित सृष्टि के प्रति अपना कर्तव्य, अपना दायित्व मोक्ष से ज्यादा उत्कृष्ट होता है। उदाहरण के लिए, यदि यमराज या सगर मोक्ष के लिए अपेक्षा करने लगे, हिमालय मोक्ष की अपेक्षा करने लगे, तो सृष्टि के कार्य में अवरोध पैदा हो जाएगा। ऐसा महादेव ने स्वयं कहा है। कुछ विशिष्ट पद के व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। जैसे सपोज कीजिए कि किसी संत को छोड़कर अगर परिवार में ही अगर वैरागी हो गए लोग, कोई एक पर्सन वैरागी हो गया, ईश्वर के साथ मर्ज हो गया, उनकी सत्ता को समझ गया, लस्ट डिजायर सारे दूर हुए, खत्म हो गए, बह गए उसके, वो केवल प्योर एक सोल ही बच गया, तो वो अगर मोक्ष चाहे एक पारिवारिक आदमी, तो वो कैसे, अगर वो मोक्ष चाहे कि जब लस्ट ही खत्म हो गया तो फिर जी के क्या करना है, या चलो हिमालय चलते हैं, या ऋषि मुनि बन जाते हैं, या भिक्षाटन करते हैं, तो इसमें तो सृष्टि के कार्य में अवरोध पैदा हो जाएगा। क्योंकि एक परिवार होता है, बच्चे होते हैं जो हमारे देश के लिए आने वाले भविष्य होते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने वाली बेलें होती हैं, जो आने वाले समय में नींव बनती हैं, इमारत खड़ी होती है। तो सृष्टि के कार्य में अवरोध हो जाएगा। शिव और सृष्टि हैं ही सृष्टि के निर्माण करने के लिए और उनको प्रलय काल में अपने अंदर समाकर विध्वंस कर देने के लिए। शिव और सृष्टि तो इसी कार्य के लिए हमारे माता पिता। तो कुछ विशिष्ट पद के व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। मेरे शिव मोक्ष का रास्ता दिखाकर भी, उन्हें खुद शिकायत के पात्र बनकर भी मोक्ष मतलब उनके कार्य से, कर्तव्य से मुक्त नहीं होने देते। इसके लिए शिव को स्वयं अपनी निंदा स्वीकार है ना। जैसे मुझे पूर्ण वैराग्य देकर भी अपने कर्तव्यों से बंधे रहने को बाध्य करते हैं और बोलते हैं तुम्हारा मोक्ष यही है। कर्तव्य और मोक्ष को एक साथ दे दिया उन्होंने, और वही ऐसा कर सकते हैं। मेरे भोलेनाथ सर्वेश्वर नमन है, कोटि नमन है मेरे शिव आपको। आप सबको भी कोटि कोटि नमन है दोस्तों। कैसा लगा शिव की चर्चा? अगर हो जाए, अगर आप लोग चाहें तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं। और भी अगर आप लोगों में जो क्यूरी है,
जो क्यूरिसिटी है कुछ जानने की, कुछ समझने की, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका मैं कोशिश करूँगी अपने ज्ञान, अपने ध्यान के द्वारा उसका आंसर दे पाऊँ। तो ओम नमः शिवाय। मुबारक हो सावन का महीना, एंजॉय कीजिए, बारिश का मजा लीजिए, शिव को याद कीजिए। ओम नमः शिवाय।